तो चला खबरों का रुख लेते हैं खबर की ओर। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर नीट यूजी 2026 री एग्जाम है आज और देश के 551 शहरों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। वहीं विदेश के 14 शहरों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं और परीक्षा के लिए 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 95,000 से ज्यादा परीक्षा कक्ष बनाए गए हैं। बता दें कि 1.38 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं। नकल रोकने के लिए यहां पर 51,311 जैमर लगाए गए हैं। तो आज देखिए ये परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। वही बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन सब पर कड़ी निगरानी है। पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और जितने भी परीक्षा केंद्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर नीट री एग्जाम की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में आज अभ्यर्थी अपना परीक्षा दे रहे हैं। और परीक्षा केंद्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा दावे किए जा रहे हैं और कड़ी व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। पूरी चेकिंग के साथ अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए तो केंद्र सरकार और एनटीए का यही दावा है कि इस बार परीक्षा पूरी तरीके से सुरक्षित, पारदर्शिता और इसमें निष्पक्षता होगी और इसीलिए देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की भी तैनाती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले दिव्यांशु आपका रुख कर लेते हैं। वहां पर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि पहले की तरह कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। जी मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त दिल्ली के पंडारा रोड स्थित सीएम स्कूल है उसके बाहर ही खड़ा हूँ, जहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाया गया है। मैं आपको दिखा दूँ तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैं नीट यूजी 2026 से री एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र अपने माता पिता के साथ पहुँच चुके हैं और एंट्री की प्रक्रिया जो है लगातार जारी है। देखा जाएगा कि आप देख सकते हैं कि बाकायदा चेकिंग की जा रही है लगातार। इस बार परीक्षा को लेकर सुरक्षा को बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्र पर फिक्सिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जो है अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है हर गतिविधि पर नज़र भी रखी जा रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। परीक्षा केंद्र के बाहर अभिभावकों की बड़ी संख्या जो है दिखाई दे रही है। कई छात्र आखिरी समय में नोट्स देख रहे हैं, जबकि कुछ के चेहरों पर आत्मविश्वास है जो तो कुछ तनाव में भी देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ जो तमाम अभिभावक जो हैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे एक दिल्ली सरकार की तरफ से कूलिंग सेंटर भी बनाया गया है जहाँ पे अभिभावक बैठ सकते हैं। मैं बात करने की भी कोशिश करूँगा कि कुछ अभिभावक आए हैं। सर, आप एग्ज़ाम दिलाने आए हैं, क्या कहेंगे सर? मैं बात करता हूँ, अभिभावक हैं एक। सर, आप एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं, क्या कहेंगे? एग्ज़ाम दिलाने आया हूँ, हाँ, और क्या बताऊँ? क्या बोलेंगे? आपके बच्चे का एग्ज़ाम है, किस तरह की तैयारी की है, क्या दिक्कतें आई हैं? ऐसा जी, पहले तो बच्चा तैयारी करने में लगा ही रहता है, लेकिन उसके बाद जो ये नीट में जो अभी ये कैंसिल पेपर हो गया, इस वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हुई। बच्चे को बहुत नुकसान हुआ। बच्चे बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और अटैम्प्ट करने के बाद जिस तरीके की सिचुएशन एकदम सामने आ जाती है, नीट का पेपर कैंसिल हुआ तो पहले तो बच्चा होपलेस ही हो जाता है कि आगे के हमारा कैरियर इसके ऊपर क्या टिका है। लेकिन फिर भी बच्चे को हम समझाते हैं कि बेटा कोई नहीं, मेहनत करो, जैसे होगा अब जो हुआ है उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो गवर्नमेंट के लॉज हैं ये इस हिसाब से स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए जिस वजह से ये सब समस्या रेगुलरली ना आए। और बाकी अभी बच्चे को अपनी तरफ से हमने कर दिया है, तो अब जो भी रिजल्ट आएगा वो बाद में बताएंगे अपनी तरफ से। इससे पहले जो मई में एग्ज़ाम था उसमें भी आपके बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था? हाँ, उसमें एग्ज़ाम दिया था। जब एग्ज़ाम को देखा आपने कि री एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, जो पेपर जो लीक हुआ था उसको देखते हो आप क्या कहेंगे? आपकी बात देखो, पेपर देखते हो लीक करने में तो ये सबसे बड़ा मानते हैं कि भाई देखो इतना हार्ड पेपर है, इतना सारा बच्चों का कैरियर इसके ऊपर टिका होता है और उसके बाद भी अगर ये पेपर लीक हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से। लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं, कई बार इस चीज़ की चीज़ें देखने में आती है, लेकिन अब हमारा बच्चा पहली बार अटैम्प्ट दे रहा है, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि बच्चा अटैम्प्ट करे और बच्चों को यही कहेंगे कि इस तरीके से अगर हुआ है
हुआ तो गलत ही है, लेकिन ये है कि इसको बच्चे अब जो गलती हो गई है, जो भी जिस तरह के भी नॉर्म्स के साथ गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, क्या भी रहा है, दिव्यांशु, बिल्कुल देखा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है चाहे छात्रों की बात की जाए, चाहे अभिभावकों की बात की जाए, थोड़ा सा उनके अंदर चिंता है, लेकिन एनटीए की तरफ से ये पूरा दावा किया जा रहा है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपका रुख कर लेते हैं। हापुड़ की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, परीक्षा चल रही है और छात्रों की किस तरह की वहां पर चेकिंग की गई है, क्या कुछ उनके लिए निर्देश है? देखिए, हापुड़ में जो प्रशासन ने अपनी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी, उनको पता था कि जिस प्रकार से पिछली बार पेपर रद्द हुआ, छात्रों को उससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर छात्रों को भी 1 महीना का समय मिला और उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। प्रशासन ने जो परीक्षा केंद्र उन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगाए हैं। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए, एलआईयू की टीम को यहाँ लगा गया है। 3 लेयर में उनकी चेकिंग की जा रही है। सबसे पहले गेट पर उनकी चेकिंग की जा रही है, जो पुलिसकर्मी उनकी चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो किसी भी अभ्यर्थी पर परीक्षा सामग्री से छोड़कर अन्य सामग्री है, उसे अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है। प्रवेश पत्र उनका ठीक प्रकार से चेक किया जा रहा है, जो एक आईडी प्रूफ के तौर पर उनके साथ लेने दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो अन्य स्थान है, वहां पर भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जो महिला अभ्यर्थी हैं, लड़कियां हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। तो किसी भी प्रकार से नकल विहीन परीक्षा रहे, उसको लेकर पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और प्रशासन की तरफ से पहले से ही जो एंटी सोशल एलिमेंट थे, उन्हें चिन्हित कर लिया गया था। सोशल मीडिया पर पुख्ता नजर रखी जा रही है, उसके लिए अलग से विशेष टीम लगाई गई है। जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर यातायात विभाग को पहले ही निर्देशित किया जा चुका था और यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलता रहे, इस पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिससे कि जो अभ्यर्थी अपने घरों से परीक्षा केंद्र तक जाएंगे, उन्हें रास्ते में किसी भी प्रकार का जाम ना मिले और वो परीक्षा में लेट ना हो जाए। इसको लेकर विशेष नजर रखी जा रही है। जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, लगातार जो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एनटीए के कंधों पर ये जिम्मेदारी है, एनटीए भी चाहता है कि इस बार नकल विहीन परीक्षा रहे और पिछली बार के जिस प्रकार से समस्या सामने आई थी, उस पर समस्या ना रहे। देखिए, आज का दिन बेहद खास भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आज है, जो हर एक आम नागरिक के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो इसके साथ ही भविष्य जो बच्चों का होता है, उसके लिए जो नीट की परीक्षा ये कराई जा रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि आज का दिन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिलहाल हम नीट की बात कर लेते हैं और देखिए, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, आपका रुख करेंगे। वहां पर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है और परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो कितने कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं? क्योंकि एनटीए की तरफ से बात की जाए, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से बात की जाए, सबका यही दावा है कि इस बार परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम एक सेंटर पे हैं, जो कि सेंटर का नाम है, आप तरीके से यहाँ पे पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती यहाँ पर की गई है। 3 जगह चेकिंग कराई जा रही है, उसके बाद ही जो परीक्षार्थी हैं उसको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पुलिसकर्मी जो लगे हैं वो चेक कर रहे हैं, उनका आधार चेक किया जा रहा है, एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, सत्यापन किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद दूसरे लेयर की जो चेकिंग है वहां पर हो रही है, उसके बाद ही इनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में कुल 45 सेंटर्स हैं जहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया गया है और 25,000 विद्यार्थी हैं वो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात बिल्कुल विनीत, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। सहयोगी अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, बात लखनऊ की करें तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, परीक्षा चल रही है और बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा चेकिंग के साथ अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल एनटीए की तरफ से ये नीट परीक्षा जो है, जो री एग्ज़ाम है वो कराया जा रहा है, क्योंकि 3 मई को जिस तरह से पेपर आउट हुआ था, उसके बाद जो तमाम अभ्यर्थी हैं उन्होंने हल्ला भी बोला था। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और जिसके बाद सरकार के लिए आज बड़ा एक चैलेंज है। हालांकि साकुशल परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। मैं एक सेंटर पर हूँ, आप देख सकते हैं NSFPG कॉलेज जो यहाँ सेंटर है, जहाँ पे जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो पहुँच रहे हैं। आप देखिए कि महिला फोर्स को भी यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर त्रिस्तरीय से जो है चेकिंग की व्यवस्था की गई है, यानी अभ्यर्थी को सबसे पहले गेट पे चेक किया जा रहा है और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ले जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ आई कार्ड और इसके अलावा
जो आपके पास पेन है बस वो ले जाने की अनुमति है। तो आप देख सकते हैं कि व्यापक चेकिंग के बाद जो है अंदर एंट्री दी जा रही है। 2 बजे स्टार्ट होगा पेपर और 5:15 पे ये खत्म होगा। लिहाजा 1:30 बजे तक जो है एंट्री का समय दिया गया है। मेरे साथ भाई साहब मौजूद है। क्या कहेंगे सर, किस तरह के इंतजाम है और किस तरह की चेकिंग की जा रही है और पेपर को सकुशल संपन्न कराने के लिए किस तरह के निर्देश दिए गए? पेपर सफल कराने के लिए सुबह से सर हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ गेट पे पहले चेक इन हो रही है, उसके बाद अंदर जाने के बाद फिर 2 बार चेक इन होगी, फिर फिक्सिंग होगी, बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक में अगर बच्चा बायोमेट्रिक में हो जाता है तभी उसको कमरे में भेजा जाएगा, अदरवाइज उसको वहीं से वापस कर दिया जाएगा। बात रही संपन्न कराने की, तो सर काफ़ी मेहनत कर रही है सरकार भी, हम लोग भी कर रहे हैं कि काफ़ी हो जाए संपन्न। क्या क्या चीज़ें बैन है जो अभ्यर्थी नहीं ले जा सकते? पेन नहीं अलाउ है, इलेक्ट्रिक वॉच कोई भी हो नहीं अलाउ है, कैलकुलेटर नहीं अलाउ है, पेंसिल नहीं अलाउ है, नॉर्मल वॉच तक नहीं अलाउ है सर। कमरे में वॉच प्रशासन ने दिया है, वो लगाई गई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये क्योंकि व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, लखनऊ की बात करें तो 75 जो है सेंटर बनाए गए हैं। तकरीबन 35,594 जो अभ्यर्थी हैं वो आज परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 1000 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। CCTV जो कमांड सेंटर बनाया गया है उससे लगातार सभी सेंटर की मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीट री एग्जाम चल रहा है और देखिए 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। नीट यूजी री एग्ज़ाम जो है आज पूरे देश भर में हो रहा है। करीब 550 से ज़्यादा शहरों में जो है ये एग्ज़ाम किया जा रहा है और विदेश के करीब 14 शहरों में जो है ये एग्ज़ाम किया जा रहा है, जो नीट का री एग्ज़ाम है। एनटी ने तमाम तैयारियां भी की हुई हैं। एनटी खुद कह रहा है कि अब इस बार जो कई सुरक्षा के घेरों में वो जो पेपर होगा, कैमरे तक लगाए गए हैं परीक्षा केंद्र में। अब और तमाम जो एनटी के खुद कार्यालय में जो है कैमरा लगा हुआ, वो जो वॉच करेगा पूरे देश भर में। ये तो शायद पिछली बार भी हुआ था ना, कैमरा वगैरह लगा रखे थे। लेकिन पिछली बार के कंपेयर में इस बार थोड़ा सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट है। ये चीज़ अच्छा है। तो इस बार तो भरोसा होना चाहिए ना। भरोसा कैसे होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। किसी पर एक बार जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है दोबारा मुश्किल होता है। फिर क्या कहेंगे, बढ़िया पेपर जाना चाहिए इस बार, बस और क्या। इस बार तो केंद्रीय मंत्री ने भी खुद पहले ही बोल दिया है कि सही से पेपर होगा, और इस बार आपको पूरा भरोसा है? वो तो भरोसा तो हर बार देते हैं, लेकिन जो है क्या करें, इतना मेहनत करता है बच्चा, उसके बाद निकल नहीं पाता है। हम लोगों से पूछो। आप एक फादर हैं, आज फादर डे भी है, आप बेटे के लिए पेपर दिलवाने आए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भाई पेपर बढ़िया से बढ़िया जाए उसका। कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली। पूरे देश और प्रदेश में आज एनटीए की तरफ से नीट जो परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है, क्योंकि ये री एग्जाम है। लिहाजा आज सुरक्षा के और सख्त इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मैं एक सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो नीट अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है अपने सेंटर पर जो है परीक्षा देने के लिए पहुँच रहे हैं। भाई साहब, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहेंगे? सर व्यवस्था तो आपके सामने सब कुछ चल ही रहा है, बाकी सब एकदम टाइट व्यवस्था है। हमारे यहाँ 2 वेन्यू बनाए गए 480 के, और दोनों वेन्यू की एंट्री यहीं से हो रही है। पिछली बार में तो दोषी निर्दोषी सभी एक ही उसमें हो गए थे। इस बार अच्छे से सबको हो जाए, सबका पेपर सब बच्चे अच्छे से दे ले। उम्मीद तो यही है कि अच्छे से कंडक्ट हो जाए, बट भरोसा उतना नहीं है इस बार। जो लास्ट टाइम हुआ उससे तकलीफ है। हाँ ठीक है, सरकार भी अच्छा ही कर रही है और हम चाहते हैं कि जो है निष्पक्ष रूप से जो एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, बच्चों की मेहनत जो है वो तभी सफल मानी जाती है कि जो मेहनत की है वो डिजर्विंग कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं। कैमरा शुभम साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और अब खबर अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा गबन में ये बड़ा